हुमायूं भट्ट के वालिद आज जो है 13 सेकंड की कॉल याद करते हैं जब उनके बेटे ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कोकरनाग में और घने जंगलों में जब उनका सामना जो है अक्सरियत पसंदों से होता है, तब वो एक कॉल जो है अपने वालिद को करते हैं। गुलाम भट्ट जिनका नाम है, जो कि खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। आपको बता दूं कि हुमायूं भट्ट जो थे वो एक डीएसपी थे और इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पे जो है अपना काम अंजाम देते थे और उन्हें शौक था डीवाईएसपी बनने का, पुलिस ऑफिसर बनने का। उनके वालिद साहब ये कहते हैं कई सारे एग्ज़ाम्स में वो क्वालिफाई भी किए, कई सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए, उसमें बड़े अच्छे नंबरात भी लाए, मगर उन्होंने फिर भी जो है देश की सर्विस करनी चाहिए, यानी कि पुलिस में भर्ती होना चाहा। इसके बाद आज एक ख़त निकल के सामने आती है, यूँ मान लीजिए कि एक छोटा सा जो है मैसेज निकल के सामने आता है, जिन पे गुलाम भट्ट जो हैं, जो डीवाईएसपी, शहीद डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट के वालिद हैं, वो कहते हैं कि 13 सेकंड की वो कॉल आज भी मैं याद करता हूँ जब हुमायूं भट्ट जो हैं उन्होंने कॉल किया था, आखिरी कॉल, और साफ तौर पर ये कहा था कि मुझे अब उठने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं, मुझे गोली लगी है, आप ख्याल रखें, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए हुमायूं भट्ट जिस तरीके से शहीद हुए घने जंगलों में, कोकरनाग में, और उसमें साफ तौर पर उनके वालिद साहब का ये भी कहना है कि आज उनके बेटे का जन्मदिन आने वाला है, मगर हुमायूं भट्ट जो है आज अभी इस दुनिया में उन्हें देखने के लिए नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि हुमायूं भट्ट एक जांबाज पुलिस ऑफिसर थे। इनके वालिद ने भी जो है देश की सर्विस की है, पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। इनकी जो मैं आपको ये बता दूं कि जो हुमायूं भट्ट की अहलिया थी, अब वो अपने घर में नहीं रहती। एक स्टोरी में तब्दील करते हुए ये कहा जाता है कि हुमायूं भट्ट की जो अहलिया है वो अब यूनिवर्सिटी के पास रहती है और वहीं पर जो है उनकी एकोमोडेशन है, क्योंकि उन्हें वक्त सताता था और उनकी याद सताती थी। इसके बाद वो कहीं ज़्यादा परेशानियों में भी जो है वो कहीं ना कहीं मुलविस हो चुकी थी। 13 सितंबर का वो वक्त लास्ट ईयर का, जब हुमायूं भट्ट की खबर पूरे कश्मीर की आंखों में जो है आंसू दे गई। वो वक्त जब एक अहलिया अपने शौहर के लिए इस कदर रोई, जहाँ पे उसकी चीकार सुनने को कोई नहीं था। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस खबर का तकाजा है, और साफ तौर पर गुलाम भट्ट जो कि एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, उनके बेटे के बारे में कहते हैं कि आज हुमायूं भट्ट के बेटे का जन्मदिन आने वाला है। 1 महीना रह चुका है, मगर अफसोस कि हुमायूं भट्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक नौजवान, एक जांबाज, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हुमायूं भट्ट जब शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद कई सारी यादें अपनी छोड़ देते हैं और कई सारी चीज़ें जो है वो यादगार रहने को छोड़ देते हैं। हुमायूं भट्ट का वो 13 सेकंड का कॉल जब उनके वालिद याद करते हैं तो आज भी वो रोते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं अपने पोते को देखता हूँ हंसते खेलते, तो मुझे इसमें जो है अपने बेटे की याद आती है, और वो बात याद आती है जब हमारे बेटे ने आखिरी कॉल हमें किया था, और वो बात भी याद आती है जब घने जंगलों में उसे शहीद किया जाता है तो 100 किलोमीटर के फासले पर वो रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि दुनिया में इतना लंबाई, इतना ज़्यादा वक्त इंतज़ार मैंने आज तक नहीं देखा। और जिस तरीके से कई सारे पुलिस ऑफिसरान के साथ वो टच में थे, उसके बाद पहला कॉल जब आता है तो वो कहते हैं कि इस तरीके से आपका बेटा जो है वो शदीद इंजर्ड हुआ है, और दूसरे कॉल का इंतज़ार नहीं करते और वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। गुलाम भट्ट डरते हैं कि दूसरा कॉल मुझे ना आए, क्योंकि उस कॉल में कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर छुपी थी जो पूरे घर को जो है वो कहीं ना कहीं शॉक कर देती थी। इसी के बाद गुलाम भट्ट जो है वो जब दूसरा कॉल आता है तो उसके बाद वो समझ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि घने जंगलों की अगर बात करें साउथ कश्मीर की, तो वहाँ पर डीएसपी हुमायूं भट्ट की ड्यूटी थी, और आज सितंबर 13 को जो उनके वालिद याद करते हैं और अपने पोते को देखते हुए हमेशा ये देखते हैं कि हुमायूं भट्ट का एक झलक इसमें हमें देखने को मिल जाए। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि 2023 में जिस तरीके से हुमायूं भट्ट के साथ ये पूरा मामला जो है पेश आया है 2023 सितंबर में, और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मग़फ़िरत की दुआ मांगी जाए और सलाम कीजिए ऐसे पुलिस ऑफिसरान को जो अपने देश के लिए जान गंवा देते हैं, और सलाम है इनके पूरे अहले आयाल को जिस तरीके से इन्होंने सब्र रखा और कहीं न कहीं अपने बेटे को हमेशा एक अच्छे तरीके से जो है लोगों के सामने रखा, और आज भी इनके वालिद रो पड़ते हैं जब इन्हें अपने बेटे की याद आती है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।